आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं में यह विचार प्रचलित है कि आत्मा 84 लाख योनियों की यात्रा करती है। यह अवधारणा मुख्य रूप से हिंदू धर्म और कुछ अन्य धर्मों में वर्णित है। 84 लाख योनियों की अवधारणा का तात्पर्य है कि आत्मा विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों में जन्म लेती है और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। इस लेख में हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे और मनुष्य का जन्म किस योनि के बाद होता है, इस पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार संसार में कुल 84 लाख योनियां होती हैं। ये योनियां विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों को दर्शाती हैं, जिनमें पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी और मनुष्य शामिल हैं। इन योनियों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जलचर जल में रहने वाले जीव जैसे मछलियां, मेंढक आदि। थलचर भूमि पर रहने वाले जीव जैसे शेर, गाय, हाथी आदि। नभचर आकाश में उड़ने वाले जीव जैसे पक्षी। वनस्पति, पेड़ पौधे और अन्य स्थिर जीवन रूप। यह माना जाता है कि आत्मा इन 84 लाख योनियों में क्रमशः यात्रा करती है। प्रत्येक योनि में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्थान मिलता है। योनि चक्र और कर्म। योनि चक्र कर्म और धर्म के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक जीव के कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने पर आत्मा उच्च योनियों में जाती है और बुरे कर्म करने पर निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। संचित कर्म पिछले जन्मों के संचित कर्म आत्मा के अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। प्रारब्ध कर्म वर्तमान जन्म में किए गए कर्म भी अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। मुक्ति। जब आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है तो वह मोक्ष प्राप्त करती है और योनि चक्र से छुटकारा पा लेती है। मनुष्य योनि का विशेष महत्व। मनुष्य योनि को 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण यह है कि केवल मनुष्य योनि में आत्मा को अपने कर्म सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अन्य योनियों में आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है, लेकिन मनुष्य योनि में उसे कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मनुष्य योनि के लाभ। बुद्धि। मनुष्य में सोचने समझने और निर्णय लेने की शक्ति होती है। धर्म पालन। मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलकर अपने कर्म सुधार सकता है। आध्यात्मिक उन्नति। मनुष्य ध्यान, योग और अन्य साधनाओं के माध्यम से आत्मा की शुद्धि कर सकता है। मनुष्य का जन्म किस योनि के बाद होता है? यह माना जाता है कि मनुष्य का जन्म उच्च योनि के बाद होता है, जब आत्मा अपने पूर्व जन्मों में पर्याप्त पुण्य अर्जित करती है। विशेष रूप से यह माना जाता है कि यदि आत्मा ने पिछले जन्म में उच्च स्तर के कर्म किए हैं तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेती है। यदि आत्मा ने निम्न योनि में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे मनुष्य योनि में आने का अवसर मिलता है। 84 लाख योनियों की यात्रा का उद्देश्य। आत्मा की 84 लाख योनियों की यात्रा का मुख्य उद्देश्य आत्मा को अनुभव और शिक्षा प्रदान करना है। यह प्रक्रिया आत्मा को धीरे धीरे उन्नति के पथ पर ले जाती है। प्रमुख उद्देश्य। कर्मों का फल भोगना। प्रत्येक योनि आत्मा को उसके कर्मों का फल भोगने का अवसर देती है। पुनर्जन्म का ज्ञान। आत्मा को यह समझने का अवसर मिलता है कि अच्छे कर्म और धर्म पालन से वह उन्नति कर सकती है। आध्यात्मिक विकास। आत्मा प्रत्येक योनि में अपने अनुभवों से सीखती है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ती है। मोक्ष का महत्व। 84 लाख योनियों की यात्रा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष प्राप्त करने के उपाय। धर्म पालन, सत्य, अहिंसा और करुणा जैसे गुणों को अपनाना। योग और ध्यान। आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना। भक्ति मार्ग। भगवान की भक्ति करना और अपने जीवन को समर्पित करना। ज्ञान मार्ग। वेद, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। धार्मिक ग्रंथों में 84 लाख योनियों का वर्णन। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण। इस ग्रंथ में आत्मा की यात्रा और कर्मों के फल का विस्तार से वर्णन है। भागवत पुराण। इसमें यह बताया गया है कि आत्मा विभिन्न योनियों में कैसे जाती है और मोक्ष कैसे प्राप्त करती है। गीता। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझाया है।
आत्मा की 84 लाख योनियों की यात्रा एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आत्मा को अनुभव, शिक्षा और उन्नति के पथ पर ले जाती है। मनुष्य योनि को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र अवसर प्रदान करती है। आत्मा के इस चक्र से मुक्त होने के लिए अच्छे कर्म करना, धर्म का पालन करना और आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आवश्यक है। आत्मा की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमारा हर कर्म महत्वपूर्ण है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए।